नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुराना। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी दी है। कड़े शब्दों में कहा है कि अगर कुछ भी अवैधता पाई गई इस पूरी प्रक्रिया में, तो हम पूरी एसआईआर को रद्द कर देंगे। बड़ी घटना है। आज हियरिंग थी, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग वाले मामले को लेकर। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, गहन पुनरीक्षण जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, चुनाव आयोग जो कर रहा है, उस मामले को लेकर के, और उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने ये बात दोहराई है कि अगर कुछ भी गलत दिखा, छोटी सी भी, तो हम पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। अब हुआ क्या, ये बताता हूँ पूरी घटना आपको। ये अहम टिप्पणी जो है, ये तब की जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर चुनाव आयोग कह चुका है कि वो पूरे देश में पूरे देश में जो है एसआईआर करने जा रहा है, और तब ये टिप्पणी आई है। बिहार का जो विधानसभा चुनाव आप जानते हैं, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, अगर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार अवैधता करता है, तो कोर्ट पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। ये नहीं कि कोई हिस्सा उसका रद्द कर देगा या कोई अमेंडमेंट की जरूरत है, ये नहीं, पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है ये। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा फैसला लिया गया, तो वो केवल बिहार के एसआईआर के लिए लागू नहीं होगा। आप लोग जो सोच रहे हैं, हलफनामा दिया है, आप जानते ही हैं। हलफनामे में कहा है कि भाई हम लोग तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो अधिकार ही नहीं है तय करने का, अदालतें तो तय कर ही नहीं सकती हैं। ये तो संविधान जो है वो हमको कहता है, मतलब चुनाव आयोग को कहता है। आप जानते हैं, ये कल उन्होंने एफिडेविट दिया था फ्राइडे को, और उस पर कोर्ट ने कहा कि हमको अगर कुछ भी अवैधता दिखी, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया, यानी कि केवल बिहार का नहीं, बल्कि पूरे देश में जो आप लोग विचार कर रहे हैं एसआईआर लेके आने का, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये बात बोली है। इस पर जो सुनवाई आप हुई थी, उसमें कहा कि कोर्ट ने ये भी कहा कि भई हम लोग फैसला तो देंगे, लेकिन ये नहीं टुकड़े-टुकड़ों में देंगे कि इस बार, टुकड़ों का मतलब इस बार बिहार का दे दिया, 3 महीने बाद आप लेके आएँगे और फिर कहेंगे आसाम में हो रहा है, फिर आप कहेंगे कि बंगाल में हो रहा है, फिर कहेंगे कि भाई हिमाचल में हो रहा है, या यूपी पंजाब में हो रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, हम लोग इसका फैसला करेंगे और पूरी सुनवाई के बाद करेंगे। वो फैसला पूरे देश पर लागू होगा। मतलब इस एसआईआर पर भी, और भविष्य में जो आप एसआईआर प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में, कोर्ट में बोला ही है चुनाव आयोग ने कि पूरे देश में होगा, तो उन पर भी लागू होगा वो फैसला। अगर कुछ भी अवैधता हुई, तो हम लोग पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देंगे। बड़ी बात हो जाएगी फिर इलेक्शन कमीशन के लिए तो। कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई संवैधानिक प्राधिकारी के तौर पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को काम पूरे करने में कानून और अनिवार्य सभी नियमों का पालन कर रहा है। हम लोग मानते हैं, कोर्ट ने कहा कि भाई, और ये तो सबको मानना पड़ेगा कि भाई जो संवैधानिक इदारे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। हम ये क्यों ना माने? हम तो यही मान के, कोर्ट ने ये भी कहा कि हम तो ये मान के चलेंगे कि सब लोग अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई खामी सामने आई, उस स्थिति में आपको नुकसान होगा। उस स्थिति में पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी बात कह दी है। हालांकि इस पर आज कोई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन ये आज हुआ। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई 8 अक्टूबर को अब आखिरी सुनवाई की जाएगी। बिहार की जो एसआईआर की वैधता है, उस पर आखिरी बहस के लिए कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की। पिछले सोमवार यानी 8 सितंबर को आदेश दिया था, कोर्ट 2025 को आदेश दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जरूरी 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल किया जाए। अब देखिए, आधार कार्ड की एक अलग ही कहानी है। आधार कार्ड पर जो पहली सुनवाई हुई, उस पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम लोग सुझाव आपको दे रहे हैं। हम सुझाव दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि आप एसआईआर जो कर रहे हो, उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपने दी है। आप आधार को भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार करो। नहीं किया। मामला फिर सुनवाई में आया। चुनाव आयोग ने फिर कहा, चुनाव आयोग को फिर कहा गया, नहीं माना। तो पिछले बार जब सुनवाई हुई, 8 सितंबर को जो अब पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया, लिखित आदेश दिया कि 11 डॉक्यूमेंट्स पर आप काम कर रहे हैं, अब इसको 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया जाए। उस पर बहस नहीं है।
तब जाके उसको शामिल किया गया है। पूरी कोशिश की चुनाव आयोग ने किसी तरीके से नई-नई बातें बताए, गोल-गोल घुमाए, लेकिन चुनाव आयोग की तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अब और बातचीत नहीं होगी और ये अंतिम फैसला है कि अब आधार कार्ड को मान्यता देनी पड़ेगी। और आधार कार्ड को जो मान्यता दी गई है, वो ये है कि 11 डॉक्यूमेंट्स थे, अब हो गए हैं कुल मिलाकर 12 डॉक्यूमेंट्स, जिनमें 1 आधार है और 11 जो पहले वाले डॉक्यूमेंट्स थे, उनको आप मान सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, डॉक्यूमेंट्स सही हैं या गलत, इसकी इसकी तस्दीक चुनाव आयोग करेगा। ज़ाहिर है गलत डॉक्यूमेंट कोई भी हो, उस पर तो चुनाव आयोग किसी को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं दे सकता है, उनको तो वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति काम जिस व्यक्ति के पास लीगल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार कार्ड को मान्यता दी जानी चाहिए। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने तब दिया, जब बार-बार सुझाव देने के बावजूद चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं था। खैर, अब उसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन शिकायतों को भी सुना था, आप जानते हैं, जिसमें कहा गया था कि भई चुनाव अधिकारियों के पूर्व निर्देशों के बावजूद इसे मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। अब बताइए, कोर्ट ने कहा था, अब मैंने जैसे बताया कि कोर्ट ने पहले ही कहा था, लेकिन जो चुनाव अधिकारी हैं, वो लोग कोर्ट की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब तैयार नहीं थे तो ज़ाहिर है सवाल तो उस पर खड़े होंगे। वहाँ से जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स को फिर जो कोर्ट है, उसमें पेश किया गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से। आप जानते हैं कि 12 याचिकाकर्ता इसमें हैं और उन 12 याचिकाकर्ताओं में से एक योगेंद्र यादव भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, कुछ दूसरे एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल हैं। तो तब जाकर जब ये बात कपिल सिब्बल और दूसरे गोपाल शंकर नारायण ने कही, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई ये तो गलत हो रहा है और अब एक आदेश के तौर पर इसको लिखवाया जाएगा। तब ये आदेश जो है वो दिया गया है। तो ये जो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कही और वाक़ई में ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ी कि भई जिस तरह का पूरी प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मान रहा था, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी के बाद अब अगली जो सुनवाई होगी अगली जब सुनवाई होगी तो उसमें इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि भई अब इलेक्शन कमीशन के क्या अब आखिरी सुनवाई होनी है कि एसआईआर का जो भविष्य है, वो भविष्य क्या होगा? और ये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चुनाव आयोग के पक्ष में ये भी कही कि भई भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम जानते हैं। तो बिहार में चल रहे जो मतदाता सूची के एसआईआर है, उसको उसमें कानून का पूरी तरह पालन हो रहा है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी संवैधानिक संस्था है, वो गलत काम नहीं करेगी। लेकिन उसमें अगर गलतियाँ पाई जाती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने में हमको बिल्कुल संकोच नहीं होगा। ये बात बहुत बड़ी है और अब देखिए 7 अक्टूबर का समय दे दिया गया है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अगले चीफ जस्टिस हैं, अभी तो जस्टिस बी आर गवई हैं, अगले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, वो और जयमाला बागची, ये दोनों की पीठ जो है, वो इसकी वैधता पर सुनवाई कर रही है। लगातार सुनवाई हो रही है और अब आखिरी फेज में ये चुनाव की जो पूरी इलेक्शन की एसआईआर की जो पूरी सुनवाई है वो पहुंच गई है और आखिरी फेज में अब 7 अक्टूबर को समय दिया गया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो 15 सितंबर है, करीब 3 सप्ताह के बाद इस पर सुनवाई होगी और फिर कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दिया कि ये जो सुनवाई होगी और उसके बाद जो फैसला आएगा वो पूरे देश पर लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बार-बार कोई पॉलिटिकल पार्टी या एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट में आए। एक बार बिहार का, फिर आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल या पंजाब की जो एसआईआर है उसको चुनौती दें। हम लोग जो अब सुनेंगे और उस पर जो स्पष्टीकरण आएगा या उस पर जो आदेश आएगा, वो देश भर में लागू होगा और आइंदा जो होने वाली है एसआईआर होने वाली है, उन सब पर ये लागू होगा। एक और याचिका जो थी 8 सितंबर को शीर्ष अदालत में उस आदेश को वापस लेने का आग्रह करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें निर्वाचन आयोग को बिहार के 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होगा, बल्कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आयोग द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की वास्तविकता की जांच की जा सकती है।
अब आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ये बात कोई कहता भी नहीं है। ये सबको पता है। आधार का जो बिल है, उस कानून में लिखा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन बावजूद उसके इस बात को बार-बार उठाया जा रहा है कोर्ट को, अ, उसका समय बर्बाद किया जा रहा है। खैर, जो भी है, अब ये फैसला हुआ, अगली तारीख की सबको इंतज़ार रहेगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि एसआईआर होगा या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।